अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी अरसे से भारत और अमेरिका एक रिजोल्यूशन पेश कर रहे थे, जो स्पेशल कमेटी है यूनाइटेड नेशंस की, कि अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। तो चाइना हमेशा उसको वीटो कर देता था, लेकिन ये एक बड़ी ब्रेकिंग हुई कि अब चाइना ने भी उसको बैक करने से इनकार कर दिया और यूएन की कमेटी ने अब्दुल रहमान मक्की, जो कि हाफिज़ सईद, जो टॉप का टेररिस्ट है, उसका ब्रदर इन लॉ है, और उसको अब यूएन ने इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एक और रिजोल्यूशन पे बात करूँगा मैं, फिर आता हूँ मैं, कि यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स जो हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म है। एक तो यूनाइटेड नेशंस की कोई 2 दर्जन के करीब कमेटियाँ हैं, बॉडीज़ हैं, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, वाइपो है, आईएलओ है, डब्ल्यूटीओ है, इस तरह का पूरा सिस्टम है। उसमें जो एक बॉडी है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर कई बॉडीज़ हैं। जैसे एक एक्सपर्ट, यूएन एक्सपर्ट अपॉइंट किए जाते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ पे। जैसे एक यूएन, जिसको रापोर्टर भी कहते हैं, एक यूएन रापोर्टर होता है कमेटी ऑन रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर। एक होती है इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग बिहेवियर, यानी टॉर्चर वगैरह के ऊपर होती है। एक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग पे होती है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच पे होती है। इस तरह तो इन पर रापोर्टर अपॉइंट किए जाते हैं। ये रापोर्टर ज़्यादातर ज़ाहिर मुख्तलिफ मुल्कों की बॉडी है यूनाइटेड नेशंस, तो मुल्क ही कंट्रीज़ वोटिंग करके उनको अपॉइंट करते हैं। किसी प्रोफेसर को कर दिया, किसी को कर दिया। जैसे हमारे पाकिस्तान की आसमा जिलानी हैं, वो रापोर्टर थी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की। आसमा जहांगीर की जो बहन है हिना जिलानी, वो रापोर्टर थी फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे, और इस तरह ये अपॉइंटेड होते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान को सख्ती से कहा है कि रिलीजियस कन्वर्जन, यानी फोर्स्ड कन्वर्जन जो हो रहा है पाकिस्तान में, और चाइल्ड मैरिजेज हो रही हैं, जैसे कि किसी की हिंदू लड़की को उठा के ले गए, 14-15 साल की, 12 साल की, उसको किसी मुल्ला के साथ, किसी के साथ शादी कर दी, उसका रेप कर दिया, उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया। उस पर यूनाइटेड नेशंस ने 16 जनवरी को यूएन एक्सपर्ट्स ने अलार्मिंग सिचुएशन बताया है पाकिस्तान का, जो कि हम कितने अरसे से चीख रहे हैं लेकिन कोई सुनता नहीं था। और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सख्ती से कहा है कि आप कोई स्टेप्स लें जिससे कि आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूएन की हर बॉडी का, तो और उसमें लिखा है कि यंग लड़कियां, 13-13 साल की लड़कियां किडनैप कर दी जाती हैं, फिर इनको मुख्तलिफ लोकेशंस पे ले जाया जाता है, फिर इनको उनसे डबल ट्रिपल उम्र की आदमियों के साथ शादी कर जाती है, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है। ये सब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ के ख़िलाफ़ हैं और हम इस पे बहुत कंसर्न्ड हैं। तो पाकिस्तान कितने भी इसमें लेजिस्लेशन कर लेता है कि हम नहीं होने देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल ये पाकिस्तान में कंटिन्यूसली जारी है। मेरा सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस ये इतने सारे रिजोल्यूशन पास करता है पाकिस्तान के ऊपर, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, दुनिया के माने हुए जो टेररिस्ट हैं, जो कि यूएन और अमेरिका और यूरोप वगैरह सब जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं अपने गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पे, वो पाकिस्तान में मज़े से रह रहे हैं। 9/11 होता है, अमेरिका कहता है कि हमारे टेररिस्ट अफ़गानिस्तान में छुपे हुए हैं और अफ़गानिस्तान हमारे हवाले करें। अफ़गानिस्तान ने, तालिबान ने कहा था कि नहीं करेंगे, तो अमेरिका ने 30 मुल्कों की फ़ौज जमा करके तालिबान पे चढ़ाई की और 20 साल जंग की अफ़गानिस्तान में। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान दुनिया भर के नामी ग्रामी टेररिस्टों को लेके बैठा हुआ है।
अफगानिस्तान ने तो फिर कहा था कि हमारे को पता ही नहीं कि अलकायदा के यहाँ पे कौन कौन से रह रहे हैं। पाकिस्तान का तो दुनिया को पता है कि हाफिज सईद वहाँ रह रहा है, दाऊद इब्राहिम वहाँ रह रहा है, अब्दुल रहमान मक्की वहाँ रह रहा है, जकी लखवी रह रहा है वहाँ पे, मसूद अजहर वहाँ पे रह रहा है, टेररिस्ट कैंप चला रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्यों अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई नहीं कर रहे? ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ तो आप अफगानिस्तान पे 30 मुल्कों की फौजी लेके चढ़ जाते हैं, ऑल दो कि वो सारे टेररिस्ट जो अमेरिका कह रहा था कि अफगानिस्तान में हैं वो सब पाकिस्तान से मिले या पाकिस्तान में मार दिए गए। तो क्यों पाकिस्तान को इस तरह से वो किया है? हमला करना तो दूर की बात, FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया आपने। भाई आपका ये जो लाडला बच्चा है पाकिस्तान, वो हद से ज़्यादा शरारती है, वो हद से ज़्यादा दुनिया भर में टेररिज्म को फैला रहा है। तो फिर आप क्यों पाकिस्तान को इतनी रियायत दे रहे हैं? उसूल तो ये होना चाहिए कि मुझे ये बता दें कि ईरान जो पिछले 40 सालों से एम्बार्गो को फेस कर रहा है, सैंक्शंस हैं, कोई मुझे ईरानियन टेररिस्ट बता दे जिसने जाकर अमेरिका में 9/11 किया हो, लंदन में 7/7 किया हो, जिसने दुनिया में कहीं सुसाइड बॉम्बिंग की हो। पाकिस्तान के तो आए दिन मिलते रहते हैं। अभी पेरिस में वापस एक पाकिस्तानी ने अल्लाह अकबर का नारा लगा के 4-5 आदमी मार दिए। तो आप पाकिस्तान को ये रियायत क्यों नहीं देते? होना तो ये चाहिए कि आप पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाएं, आप एम्बार्गो लगाएं और सख्त एम्बार्गो और सैंक्शंस लगाएं। आप पाकिस्तान को घेरें। इस वक्त तो एक हल्के से झटके की ज़रूरत है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी फारिग हो चुका है, लेकिन नहीं। क्यों? इसलिए कि वो आपकी जो बदमाशियाँ हैं इस इलाके में, आपकी एविल डिज़ाइंस हैं जो, उसमें पाकिस्तान बराबर बैठता है, एक भाड़े की फ़ौज लेके, एक टेररिस्टों की पूरी फ़ौज लेके बैठा हुआ है। जब आपको ज़रूरत हो वो टेररिस्ट प्रोवाइड कर देता है आपको। ईरान में, अफ़गानिस्तान में, चाइना में, रशिया में, यूक्रेन में, कहीं भी आपको ड्रामे करने हो तो आपको पाकिस्तान के भाड़े के टेररिस्ट मिल जाते हैं, जिनकी डायरेक्शन टेररिस्ट फ़ौज बैठी हुई है इतनी बड़ी, वो करती है। हथियार मिल जाते हैं वहाँ पे। आपको अमेरिका की CIA को ड्रग्स की ट्रेड करनी है, मोस्ट वेलकम। ISI से बड़ा कोई इसके बारे हम इसका मतलब कोई एक्सपर्ट है नहीं इससे ज़्यादा। तो ये डबल स्टैंडर्ड हैं जो पाकिस्तान में किए जाते हैं। और जो अंधभक्त हमारे जो टेररिस्ट हैं, उनका ये आलम है कि इनको 72 हूरों का ऐसा चस्का दिया है कि मदरसे में जो मौलवियों के हाथों रेप हो रहे होते हैं, जो मौलवी के पांव दबाते हैं, मौलवी के घर का काम करते हैं, घर की सफाइयाँ करते हैं, पूरा दिन गुलामी करते हैं, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर से बदतर कंडीशंस पे काम कर रहे होते हैं, वो फिर तंग आके ज़िंदगी से कहते हैं कि अच्छा, उसी मौलवी का जो लेक्चर चल रहा होता है कि जन्नत में जाओगे, जिहाद करोगे, काफिरों को मारोगे तो 72 हो रहे हैं, वो कहता है यहाँ पे तो खुद मैं रेप हो रहा हूँ, चल वहाँ चलते हैं। तो सीने पे बम बांध के जहाँ ISI भेजेगी चले जाते हैं। और उसमें इनकी जहालत की इंतहा देखें कि ये है ना आदमी, इसने अपने नीचे जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं ना, उसके ऊपर लोहे का वो रखा हुआ, चढ़ाया हुआ है, ताकि कम से कम मेरे वो सेक्सुअल पार्ट तबाह ना हो जाएं, ताकि मैं जन्नत में जाके सेक्स तो कर सकूं। ये आलम है इनके जहालत का कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कहाँ पे मुल्क जा रहा है। और इनके आप बात करें कि ये कहाँ खड़े हैं, तो सिवाय टेररिज्म के इनको करने को कुछ नहीं आता। जितनी इंडस्ट्रियाँ थी ठप हो गई, जितने टेक्सटाइल मिल्स थे बंद हो गए, सब चीज़ें बंद हो गई। अब आपस में इनकी इतनी जंगें इन्होंने शुरू कर दी हैं, बलोचों के साथ, पख्तूनों के साथ, ईरानियन टेररिस्टों के साथ, TTP के साथ, भारत में प्रॉक्सी वार्स, इतना कुछ शुरू कर दिया है कि अब तो चाइना भी पीछे हट गया कि भाई साहब अब हमसे नहीं होता भाई। वरना यही चाइना था जिसने इनको कहाँ से कहाँ चढ़ा के रखा था और फिर इनका हाल वो किया, CPEC बनाने चले थे। भाई मुझे याद है जब जरदारी के पीरियड में 2008 से 2013 तक ये CPEC की बात शुरू हुई थी। नवाज शरीफ के दौर में काम शुरू हुआ था 2013 से 2018 तक। इमरान खान ने शुरू में तो बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें आसिम सलीम बाजवा को चेयरमैन बना के खूब माल बनाए सब ने,
चल भाई ख़त्म। और पाकिस्तान कहाँ आज पहुँच गया? पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता ही जा रहा है और पाकिस्तान के पास गुंजाइश नहीं। अब इस जो एक जंग पाकिस्तान में चल पड़ी है, ये अभी की बात है कि ये दो दोस्त हैं जो पुलिस में थे, सुसाइड बॉम्बिंग हुई तख्ता बैग पुलिस पोस्ट पे, खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के इलाके में। अब वहाँ से लाशें निकल रही हैं। अभी तक तो 2 लाशें मिली हैं और कई ज़ख्मी अभी उस बम धमाके के अंदर नीचे दफन हैं। ये आपकी सिचुएशन है। ऐसे में आप चल पड़े हो भारत कश्मीर आज़ाद कराओगे, क्या लाड़ा लप्पा दिया हुआ है। अब ईरान से जो कल टेररिस्ट अटैक हुए परसों, और पाकिस्तान में फ़ौजी चौकियों पे और फ़ौजी कन्वॉय पे हमले हुए, बाकायदा 3-4 तरफ से हुए। अब आप खुद सोचें कि इसमें क्या ईरान की एजेंसियां शामिल नहीं? वो और बात है कि पाकिस्तान में ईरानियन एम्बेसडर ने कंडेम कर दिया, बहुत बुरा हुआ, हमारी हमदर्दी मरने वालों के साथ है, फलान डुमकान। और पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस ने फ़ौरन प्रोटेस्ट किया कि भाई ये गलत हुआ है, ईरान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है हमारे ख़िलाफ़, ये वो। ये सब पाकिस्तान की ताबूत में कील ठोकने के बराबर है। और इससे अच्छा मतलब अब और क्या है कि आप ये देखें कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर ये खुद बता रहा है कि इससे ज़्यादा गुलामी किसको कहते हैं। कि ये कह रहा है IMF ने हमारे साथ कहाँ कहाँ ठप्पे लगाए, कहाँ कहाँ अंगूठे लगाए, हम हर शर्त मानने को तैयार हैं, हम उनके आगे उल्टे लेट गए, हमने वो जो कह रहे हैं हम हर चीज़ करने को तैयार हैं। लेकिन IMF उनको कुछ दे नहीं रही। IMF इनको लाड़े लप्पे पे लगाई हुई है। और हमारी आर्मी है, उसके जनरल्स का ये हाल है कि ये कमर जावेद बाजवा जो एक्स आर्मी चीफ था, जो हमें सर्टिफिकेट देता था गद्दारी के, ये दुबई में सिग्नल पे खड़ा इंतज़ार कर रहा है कि सिग्नल खुले तो हम रोड क्रॉस करें। वो जिसके लिए जब वो निकलता था तो 50 गाड़ियों के कॉन्वॉय में निकलता था, सिक्योरिटी में ऊपर हेलीकॉप्टर चलते थे, रोड आधे घंटे पहले सारे सुनसान कर दिए जाते थे। वो दुबई में आराम से ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है। इनको सिक्योरिटी का एहसास अपने मुल्क में नहीं, जहाँ का सारा बजट ये खा जाते हैं, जहाँ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी 4 आदमी KPK में मारे गए थे, बलूचिस्तान में मारे गए थे सिक्योरिटी फोर्सेस के। लेकिन ये है कि इनके पास तो अपनी आर्मी को सिक्योरिटी देने के लिए नहीं है। और ड्रामा इनका ये देखें, ये अभी लाहौर में नई फोर्स इजाद की है। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? 1400 साल पहले आवाम को खाली ड्रामा, अपने लिए तो बेहतरीन बम प्रूफ गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, बैरिया टाउन और DHA में घर और ये सब यूरोपियन फैसिलिटीज़ के साथ। लेकिन आवाम को दिखाने के लिए मुग़ल ज़माने के कोचवान मुग़ल ड्रेस में और घोड़ों पर बिठा के लेके जा रहे हैं। तो फिर अपनी आर्मी को भी घोड़े गधे ऊँट दे दो, तीर और तलवारें दे दो। काय को इतना मिसाइल बना रहे हो और एटम बम बना रहे हो और ये सब चीज़ें। तो अजीज़ दोस्तों, ये इनके ड्रामे हैं और इनके ड्रामों से अब ये है कि आवाम आटे की लाइनों में खड़ी हुई है। एक वक्त की रोटी बनाने का आटा लेने के लिए ये छोटे छोटे बर्तन लेके खड़े हैं। ये औरतें बेचारी आटा कहीं से सस्ते में लेके आ रही हैं, भीख में नहीं मिल रहा, सस्ते में लेके आ रहे हैं। चल भाई, उठा के बेचारी आ रही हैं कहाँ से कहाँ। हर लिहाज से पाकिस्तान तबाह हो बर्बाद है। ये तबलीग में लगे हुए हैं। ये सईद अनवर पाकिस्तान का क्रिकेटर हुआ करता था। हाशिम अमला बहुत अजीम आदमी है। हाशिम अमला ने साउथ अफ्रीका में बेशुमार हिंदू ख़ानदानों को मुसलमान किया है। खुद इंसान नहीं बन रहे, दूसरों को मुसलमान बना रहे हैं। पहले खुद तो इंसान बन जाओ। असल मसला ये है कि एक इंसान का बच्चा अगर मुसलमान बन जाता है ना, तो वो फिर वापस इंसान नहीं बन सकता।
फिर वो इंसानियत से बहुत दूर चला जाता है। यही इनकी सिचुएशन है कि तबाह बर्बाद मुल्क कर दिया है, सिक्योरिटी का आलम हद से ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इनके पास आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आवाम को सिवाय लाड़े लप्पे और वादों के इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिचुएशन है कि कराची में स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक कॉन्फ्रेंस की, तो उस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, कराची स्टॉक एक्सचेंज, फलान ढुमकान के सारे लोग जमा थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल्स और सारी लोग मौजूद थे वहाँ पे। ये FPCCI के एक्स चेयरमैन स्टॉक एक्सचेंज के और ये सब के, इसने तकरीर की और उसने कहा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाने ढुमकाने सब बंद हो गया, ये वो, अब पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं है। और ये इंडस्ट्रियाँ और ये जितनी है ना, ये चैम्बर्स और ये स्टॉक एक्सचेंज और वो अब हम चला नहीं सकते। तो मैं गवर्नर स्टेट बैंक को एक तोहफ़ा देना चाह रहा हूँ, और वो ये है, वो डब्बा लेके जाता है और कहता है ये हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ की, सारे चैम्बर्स की, सारे स्टॉक एक्सचेंज के दरवाज़ों की चाबियाँ हैं, ये हम आपके हवाले करते हैं, अब आप ही चलाओ, हमसे तो अब चल नहीं रहा, क्योंकि ना एलसियाँ खुल रही हैं, ना आपके पास डॉलर है कि आप कंटेनर हमारे छुड़ा सको। जब ये सब चीज़ें नहीं हैं तो हमारे पास रॉ मटेरियल आता नहीं है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को चला सकें, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ चलाएँ। ये सब चीज़ें चलाने की हम पोजीशन में नहीं हैं, तो इसलिए सॉरी, ये लीजिए, हम आपके हवाले करते हैं, अब आप ही चलाओ, हमसे तो भाई चलना। 5%, 6% whatever आप उसके ऊपर मुनाफा कमा लो, तो कुछ तो सूरत हाल बेहतर हो। दूसरी बात ये कि मैं एक बार आपके सामने ये कह रहा हूं सर, अब हमारा बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल हो गया। अब यकीन माने, यहाँ पर दालों वाले भी बैठे हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उधर कि कारोबार हमारा हो गया, टेक्सटाइल का जुबैर भाई ने बताया, पेपर इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि तालीम और इसके लिए जो हमारा बल्ब आता है उसके भी हमारे पास वो नहीं है। किसी भी सेक्टर को आप ले लीजिए, किसी के पास कुछ नहीं है, दवाइयां नहीं है, एनेस्थेसिया की दवा, ये इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि सूरत हाल। लेकिन एक इदारा बड़ा एक्टिव है, वो है FBR। आप अभी रिटर्न दाखिल करें, उसको पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान में कंटेनर नहीं छूटे, लोग रो रहे हैं, उनकी आमदनी पूरी नहीं हो रही। वो आपसे कह रही पिछली दफा आपने ये जाहिर किया था इनकम का, मैं आज ये जवाब दीजिए। अभी आपको सेल टैक्स के नोटिस आएंगे, तो सर मैंने इसके लिए एक हल तजवीज किया है, और वो हल जनाब चेयरमैन आपकी इजाजत से मैं कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से जनाब गवर्नर को एक गिफ्ट कर रहा हूं। ये रिकॉर्ड कर लेना भाई मीडिया वाले हजरात, ये कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की चाबियां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रेड और इंडस्ट्री आप चला दो, हमारे बस की बात। ये स्टेज आ गई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान तबाह बर्बाद है, टेररिज्म में फुल इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। अभी भी इनकी टोटल जोर है टेररिज्म पे, और उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कंट्रीज़, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अरब कंट्रीज़ मिल के UN से एक रेजोल्यूशन पास कराएं कि पाकिस्तान इज़ ए टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान आर्मी इज़ ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान पे टोटल एम्बार्गो, पाकिस्तान पे टोटल सैंक्शंस, पाकिस्तान अपनी मिलिट्री ख़त्म करे, पाकिस्तान अपने एटम बम को ख़त्म करे, पाकिस्तान अपने मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करे, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ट्रिब्यूनल बनाए जो पाकिस्तान के एक्स एंड करंट आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर, वार क्राइम्स के ऊपर केसेस चलाए, और उनको वार क्राइम पे वैसे ही सज़ाएं दी जाएं जैसे बोस्निया के वार क्राइम्स पे सर्बियन जनरल्स को सज़ाएं दी गई थीं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वार ट्रिब्यूनल इसका फैसला करे। अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान को सुधारने के लिए, पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए और कोई चारा नहीं है।
अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप इतना मान देते हैं, इतना टाइम देते हैं अपना मुझे सुनने के लिए, लेकिन मैं भी आपके लिए ढूंढ ढूंढ के जो करेक्ट चीज़ें होती हैं बाकायदा मैं पोस्ट लगा के आपको साबित करता हूं कि मैं कोई गलत खबर नहीं ले रहा। मैं बड़ी लंबी रिसर्च करके चीज़ें रखता हूं आपके सामने। सिर्फ एक चीज़ होती है कि वो करेक्ट हों, फेक न्यूज़ ना हो, कि आजकल इंटरनेट पे फेक्स न्यूज़ की भरमार होती है। मैं पूरी मेहनत करके आपके सामने ये चीज़ें लाता हूँ। ये सब आपकी मदद से ही चलता है, इसलिए जी खोल के इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बेहतर प्रोग्राम कर सकें। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।